Hello everyone, this is question number 5 of exercise 2.7 एंड क्वेश्चन है कि हमें डिवाइड करना है डेसिमल नंबर से होल नंबर को या फिर होल नंबर को डेसिमल नंबर से। सो डिवाइड के सम करने हैं, दैट मीन्स जैसे कि हमने क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 इसी तरीके से किए थे। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 7 को डिवाइड करना है हमें 35 से, और डिवाइड में हमारा रूल रहता क्या है, हमारा रूल होगा सबसे पहला नंबर तो सेम रहता है एंड और सबसे पहले नंबर पे हमने डेसिमल को रिमूव करना है। पहला स्टेप होगा हमारा कि हम रिमूव कर देंगे डेसिमल को, ठीक है। और डेसिमल को रिमूव करेंगे तो अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो हम नीचे 10 लगा देंगे, अगर 2 डिजिट हैं तो 100 लगा देंगे, और 3 डिजिट्स हैं डेसिमल के बाद तो हम नीचे 1000 लगा देंगे, और यहाँ से ये डेसिमल रिमूव हो जाएगा। ओके। और सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई का साइन लगाना है। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई द प्लेस ऑफ डिवाइड, ठीक है। और थर्ड स्टेप हमारा होगा कि हमने जो डिवाइड के बाद वाला नंबर है या फ्रैक्शन है उसका हमें रेसिप्रोकल करना है। बस ये 3 रूल अगर आपको याद होंगे तो आपका हर एक क्वेश्चन जो है वो सही होगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्वेश्चन फर्स्ट इज 7 को डिवाइड करना है 35 से। तो रूल इज दैट कि 7 पहला डिजिट तो सेम रहेगा, करेक्ट। डिवाइड और सबसे पहले हमें रिमूव कर लेंगे डेसिमल को, तो हमने इस डेसिमल को रिमूव किया तो यहाँ आया 35/10। 10 क्यों आया? क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, इसलिए हमने अपॉन में क्या लगा दिया, 10। सेकंड स्टेप क्या होगा कि फर्स्ट नंबर तो हमारा सेम रहा, डिवाइड की जगह हमने क्या लगाना है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे 7 के नीचे कुछ नहीं है तो हम 1 लगा देते हैं, और डिवाइड की जगह हमने मल्टीप्लाई प्लेस किया। उसके बाद हमें इसका रेसिप्रोकल करना है, डिवाइड के बाद वाले नंबर का हमें रेसिप्रोकल करना है। तो रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा कर देना है, यानी कि 10 ऊपर चला जाएगा और 35 नीचे आ जाएगा। इसे कहते हैं रेसिप्रोकल करना। अब हम चेक करेंगे कि क्या कोई नंबर ऐसे हैं इसमें जो आपस में कट रहे हैं। अब ये हमारा जो सम है ये मल्टीप्लाई का सम बन गया, और मल्टीप्लाई में हम फिगर्स को काट सकते हैं ऊपर नीचे, चाहे तो हम ऐसे ऊपर नीचे काट दें या फिर क्रॉस में ऊपर नीचे ऐसे काट दें, करेक्ट। तो हमें यहाँ पे ये 7 और 35 ऐसे नंबर दिखाई दे रहे हैं जो कि 7 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो हमने टेबल 7 का ही पढ़ना है। तो 7 के टेबल में 7 आया 1 पर, 7 के टेबल में 35 आया 5 पर। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो आपस में या क्रॉस में कट रहा है ऊपर नीचे। तो हमने क्या करना है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये 10 को हमने 1 से मल्टीप्लाई कर देना है, और 1 को हमें 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 1 जा तो हो गए 10 और अपॉन 5 ये आया। अब हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये 10 जो है ये भी 5 के टेबल से कट सकता है ऊपर नीचे, है ना। अगर हम इस दोनों ही 5 के टेबल से कट सकते हैं तो हम काट देते हैं इन्हें भी। 5 का टेबल पड़ा, 1 पे आया 5 और 2 जा, तो ये आ गया हमारे पास 2/1। अब इस नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए इसका आंसर हम 2 भी लिख सकते हैं। ओके, सो दिस वॉज योर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। 36 को डिवाइड करना है 0.2 से। अब आपको अच्छी तरीके से ये समझ आना चाहिए कि हमें डिवीज़न में करना क्या होता है एक्चुअली, ठीक है। सो यहाँ पे 36 फर्स्ट नंबर तो सेम रहेगा। सबसे पहले हमारे पास अगर डेसिमल है तो सबसे पहले हम रिमूव द डेसिमल, तो 36 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे इस डेसिमल को अगर हम रिमूव करें, डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो हम क्या लगा देंगे, 2/10। सेकेंड रूल क्या होगा कि डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और उसके बाद वाले नंबर का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे आए, इसके नीचे हम 1 भी लगा सकते हैं। सो 36/1 डिवाइड की जगह आया मल्टीप्लाई, एंड इसका कर दिया हमने रेसिप्रोकल, यानी उल्टा कर दिया। अब हमने चेक करना है कि क्या कोई नंबर ऐसे हैं जो आपस में कट रहे हैं। तो देखो
2 से 36। अब हमेशा काटने में आपके डिविजिबिलिटी रूल्स जो हैं वो बहुत काम आते हैं। तो अगर हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकता है या नहीं, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि लास्ट डिजिट अगर 0, 4, 2, 6 अगर ये यूनिट डिजिट हो तो वो नंबर 2 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे देखें कि 2 से तो 10 भी डिवाइड हो रहा है, तो चलो हम 2 से 10 को काट देते हैं। 2 के टेबल में कट रहे हैं दोनों, 2 1 ज़ा 2 और 2 5 ज़ा 10। अब हमारे पास ऊपर कौन से नंबर हैं, 36 और 5। हमारे पास ऊपर नंबर क्या है, 36 और 5, और नीचे क्या है, तो हम ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 36 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 6 जा 30, 5 3 जा 15 एंड 3 18, तो ये आ गया 180। और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 1। अब नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो इसका आंसर कितना आ गया 180। करेक्ट। थर्ड पार्ट देखते हैं, 3.25। अब देखो इसमें भी डेसिमल है, इसमें भी, तो हम दोनों का डेसिमल रिमूव करेंगे सबसे पहले। तो इसमें डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो हम 325 अपॉन 100 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 2 डिजिट्स हैं और 2 जीरो आ जाएंगी। और डिवाइड 0.5, पॉइंट के बाद सिंगल डिजिट है तो 5 अपॉन 10 हो जाएगा ये। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 325, पहला नंबर सेम रहता है, ये हमेशा ध्यान रखना है। डिवाइड की जगह क्या हुआ, मल्टीप्लाई, और इसका रेसिप्रोकल किया तो उल्टा हो जाएगा 10 अपॉन 5। करेक्ट। अब हमने चेक करना है कि क्या कोई नंबर आपस में कट सकते हैं। अब देखो अगर हम इन्हें चेक करें, 325 और यहाँ पे है 5, तो 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, अगर यूनिट डिजिट 0 हो या 5 हो तो वो नंबर 5 से पूरा पूरा कट जाता है। तो यहाँ पे देखो ये 325 है। अब इस 325 को हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि कितने से ये डिवाइड होगा। तो यहाँ पे हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं, 325 को 5 से, 5 6 जा 30, ऊपर से उतारा 5, 5 5 ज़ा 25। दैट मीन्स 5 के टेबल में 65 से ये कट जाएगा। तो यहाँ से 5 के टेबल में 5 1 पे आया, और यहाँ इसको काट के हम जो आंसर आया वो लिख देंगे 65। अब ये 10 और 100 देखें, तो ये 10 और 100 देखो, ये 0 से 0 ऐसे भी काट सकते हैं हम, या फिर ये दोनों 10 के टेबल में आ रहे हैं। 10 के टेबल में 10 1 ज़ा और 10 10 जा 100 होते हैं, तो इसको काट के 10 लिख दिया, उसे काट के 1 लिख दिया। तो ऊपर वाले नंबर को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले के नीचे से। ऊपर कौन से नंबर है हमारे पास, 65 और 1 है ऊपर, और नीचे क्या है 10 और 1 है। तो बस इन्हें मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर सेम आता है। अब देखो यहाँ पे हम इसे काट भी सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम काटेंगे नहीं, क्योंकि काटने से फिर हमें दोबारा डेसिमल में लाना पड़ेगा आंसर। बस 10 100 और 1000 अगर आपके पास नीचे बच जाते हैं तो हमने उन्हें काटना नहीं है, सिंपली हमने उन्हें ऐसे ही डेसिमल लगा देना है आंसर में। अब देखो ये 10 है, तो 1 डिजिट से पहले डेसिमल आ जाएगा हमारा, तो 6.5 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30.94 डिवाइड बाय 0.7। यहाँ पे 0.7 है ये फिगर में। तो इसका सबसे पहले तो करते हैं डेसिमल रिमूव। तो इसका डेसिमल रिमूव किया तो ये आया 3094 अपॉन 100, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। और डिवाइड, इसमें डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है तो 7 अपॉन 10। सेकेंड रूल होगा कि डिवाइड की जगह पहला नंबर सेम आएगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ जाएगा, और इसका कर देंगे रेसिप्रोकल। तो 10 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। अब हमें चेक करना है कि ये 3094 7 से क्या कट सकता है, तो हम इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 7 4 ज़ा 28, 0 में से 8 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ पे 10 बनेगा, यहाँ पे 2, 10 में से 8 माइनस किए 2 आया, ऊपर से उतार दिया 9। अगेन 7 4 ज़ा 28, फिर से माइनस किया 1 आया और ऊपर से उतार लिया 4। नाउ 7 2 ज़ा 14।
यानी ये कि 7 के टेबल में 442 पर ये पूरा नंबर कट जाएगा और ये 1 पे कट जाएगा। तो 7 के टेबल में 7 आया 1 पर और इसको काट के लिख दिया हमने 442। अब ये 10 और 100 है, तो 10 और 100 10 के टेबल से कट सकते हैं या फिर हम 0 से 1 0 ऐसे काट सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास ऊपर जो नंबर बचे वो क्या है, 4 4 2 और 1, और नीचे क्या है 10 और 1। 10 को हम काटेंगे नहीं आगे अगर कट रहा है, तो 442 अपॉन 10, ठीक है ना, 1 से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर हमारा आंसर आ जाता है। अब हमें डेसिमल प्लेस करना है, तो 10 में 1 0 है, तो यहाँ से 1 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, तो दैट मीन्स 44.2 ये हमारा आंसर हो जाएगा। करेक्ट। फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 0.5 को डिवाइड करना है 0.25 से, तो सबसे पहले सॉल्व द डेसिमल, रिमूव द डेसिमल। 5 अपॉन 10, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट है, फिर 25, डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं, तो 25 अपॉन 100। अब हम क्या करेंगे, पहले वाला नंबर तो हमारा सेम रहेगा, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई आ गया, उसके बाद इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, यानी कि 100 अपॉन 25। अब अगर हम चेक करें 5 और 25 5 के टेबल से कट रहे हैं, तो 5 के टेबल में 5 आया 1 पर, 25 आया 5 पर, 5 5 ज़ा 25। ये 1 0 से 1 0 कट कर देते हैं। अब ऊपर जो नंबर बचे, अब देखो 10 यहाँ पे आया हमारे पास 1 मल्टीप्लाई 10 और नीचे आया 1 मल्टीप्लाई 5, तो 10 को 1 से मल्टीप्लाई किया 10 आया अपॉन 5। अब ये 5 से 10 भी कट रहा है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर आ गया 2 अपॉन 1। इसका मतलब इसका आंसर हम 2 भी लिख सकते हैं कि नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होती। नेक्स्ट सम पे आते हैं। 7.75 सॉल्व द डेसिमल फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 775 अपॉन 100, इसे डिवाइड करा 25 अपॉन 100 से, क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। नेक्स्ट स्टेप में पहले वाला नंबर तो सेम रहेगा, डिवाइड की जगह आया मल्टीप्लाई और इसका हो गया रेसिप्रोकल। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, देखो ये 100 है, ये 100 है, तो 100 के टेबल से चले गए हैं, तो 100 से 100 जो है वो कट गया। ठीक है, 1 के टेबल से ये, तो यहाँ पे 1 भी लगा सकते हैं, आप ना भी लगाएं तो कोई बात नहीं। अब ये दोनों नंबर 5 के टेबल से कट रहे हैं, देखो पीछे लास्ट डिजिट 5 है, इसका भी 5 है, तो दैट मीन्स ये 5 के टेबल से कट रहे हैं। तो 5 5 ज़ा तो होते हैं 25 और 7 7 5, इसमें ये देख लेते हैं, 5 1 ज़ा 5, माइनस किया 2 आया, ऊपर से उतारा 7, 5 5 ज़ा 25, फिर से माइनस किया 2 आया, ऊपर से उतारा 5, अगेन 5 5 ज़ा 25, तो ये 155, यानी कि इसको काट के यहाँ पे क्या लिख देंगे 155। अब ये 155 है और ये 5 है, तो इसका भी लास्ट डिजिट 5 है, ये भी 5 है, तो इट मीन्स ये अभी भी 5 से कट सकता है। तो देख लेते हैं कितने से कटेगा। 5 3 ज़ा 15, ऊपर से उतारा 5, 5 1 ज़ा 5, यानी कि 5 के टेबल में ये 31 पे कट जाएगा, तो 5 1 ज़ा और इसको काट के लिख देंगे यहाँ पे 31। अब हमारे ऊपर जो नंबर हैं वो है 31 मल्टीप्लाई 1 और नीचे 1 मल्टीप्लाई 1, तो अब 31 को 1 से मल्टीप्लाई किया 31 आ गया, 1 को 1 से किया 1 आ गया, नीचे वाले 1 की कोई वैल्यू नहीं होगी, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 31। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। सबसे पहले रिमूव द डेसिमल, तो 76 और 5 अपॉन 10, क्योंकि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है। यहाँ पे आया डिवाइड का साइन और यहाँ आ गया 15 अपॉन 100। करेक्ट। उसके बाद अब हमारा सेकंड स्टेप होगा कि 765 अपॉन 10, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसका हो जाएगा रेसिप्रोकल, तो ये हो गया 100 अपॉन 15। ठीक है, तो यहाँ से
10 से 100 कट गया तो 10 के टेबल में 10 वन जा और 10 10 जा 100, ठीक है। अब 7 6 5 और 15, अब देखो लास्ट डिजिट 5 है, दैट मीन्स ये 5 के टेबल में कट रहे हैं। 5 3 जा 15 हो गया और 765 देखते हैं कितने से कटेगा, तो इसे डिवाइड करके आपको देखना पड़ेगा। ऊपर से उतारा 6, 5 5 जा 25, अगेन माइनस किया और ऊपर से उतारा 5 और 5 3 जा 15, तो ये कट गया 153 से। यहाँ पे काट के हमने लिख दिया 153। अब ये 3 है और ये 153 है। 3 से डिवाइड कब हो सकता है नंबर, जब ये जो नंबर है इस सम ऑफ ऑल द डिजिट, अगर हम इन सब का सम कर दें और वो 3 से डिवाइड हो जाए तो वो 3 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है। जैसे कि 1 + 5 + 3 करें तो कितना आया, 9 आ गया और 9 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये नंबर पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो देख लेते हैं कितने से डिवाइड होगा। 3 5 जा 15, ऊपर से उतारा 3, 3 1 जा 3, तो 51 से डिवाइड हो गया ये पूरा पूरा। तो यहाँ पे इसको काट के हम क्या लिख देंगे, 51। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 51। ये हमारा क्वेश्चन हो गया 7th पार्ट, ठीक है। 8th पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का कि 37.8 को डिवाइड करना है 1.4 से, तो रिमूव द डेसिमल फर्स्ट ऑफ ऑल। तो ये आ गया 378/10 डिवाइडेड बाय 14/10, क्योंकि डेसिमल के बाद सिंगल डिजिट है। अगेन 378/10 डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई और इसका रेसिप्रोकल उल्टा कर देंगे। 10 से तो 10 कट गया पूरा पूरा। 10 के टेबल में अगर हम लिखें 10 वन जा और 10 वन जा, ठीक है। अब यहाँ पे 14 है, यहाँ पे 8 है। अब हम देखें तो ये 8 है, ये 4 है ना। तो अगर ये 8 और 4 है तो 2 के टेबल से डिवाइड हो सकते हैं। 2 7 जा 14 होते हैं और ये देख लेते हैं कि कितना आएगा इसको डिवाइड करके। हमारा 378 को हमें डिवाइड करके देखना है कितने से, 7 से डिवाइड, सॉरी 2 से डिवाइड करना है, क्योंकि हमने ये 2 से काटा। 2 7 जा 14, तो यहाँ पे लिख देखते हैं 378 को अगर हम 2 से डिवाइड करें, 2 1 जा 2, ऊपर से उतारा 7, 2 8 जा 16, अगेन माइनस देम एंड ऊपर से उतारा 8, नाउ 2 9 जा 18, तो ये 189, यानी कि इसे तो हमने 7 से काट दिया 2 से, और ये 189 काट के यहाँ पे आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि 189 को अगर हम 7 से, सिंपल है, अगर 7 7 से 49 होते हैं ना, लास्ट में 9 है ना ये, तो हम एक बार चेक कर लेते हैं कि ये 7 से डिवाइड हो जाता है कि नहीं। सो 7 2 जा 14 हो गए, माइनस करके 4 आया, ऊपर से उतारा 9, 7 7 जा 49, तो ये 27 1 जा 7 और 7 के टेबल में ये 27 से कट गया। अब हमारे पास ऊपर जो नंबर है वो है 27 × 1 और नीचे है 1 × 1। तो अब अगर हम इनका 27 को 1 से मल्टीप्लाई करें 27 आएगा, 1 आएगा। अब इसका आंसर आ गया 27, क्योंकि नीचे वाले 1 की कोई भी वैल्यू नहीं होती। करेक्ट, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। 9th पार्ट देखते हैं इसका। 273 रिमूव द डेसिमल फर्स्ट ऑफ ऑल एंड 13/10। अब ये क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाने चाहिए बिल्कुल। अब देखो, डिवाइड की जगह हमने सेकंड स्टेप में क्या करना है, मल्टीप्लाई। पहला नंबर सेम रहेगा, अगले वाले का करेंगे रेसिप्रोकल। अब यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 100 है, तो हम एक 0 को यहाँ से काट देते हैं, तो अब ये 10 रह गया नीचे, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या 273 13 से कट जाता है पूरा पूरा, नीचे 13 है ना, तो हम चेक कर लेते हैं। 13 2 जा 26, माइनस किया 1 आया, ऊपर से उतारा 3 एंड 13 1 जा 13, तो 21 से ये पूरा पूरा कट जाएगा। तो 13 1 जा और यहाँ इसे काट के लिख देंगे 21। अब ऊपर हमारे पास है 21 और नीचे क्या है 10, 10 1 जा 10, ठीक है। तो अब हमने डेसिमल प्लेस करना है, तो एक डिजिट छोड़ेंगे और एक डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे, यानी 1.2, 2.1
विल बी द आंसर ऑफ दिस पार्ट। ओके, सो दिस वॉज योर क्वेश्चन नंबर 5। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।